नमस्कार, आप तमाम दर्शकों का न्यूज 69 भारत में स्वागत है। मैं हूं मनीष कुमार झा। समय समय पर मैं आपको ऐसे लोगों से मिलाते रहे हैं जो समाज के लिए खास हों, जो समाज के लिए विशेष हों। आज हम मिलने जा रहे हैं पूर्व मुखिया झूमा मुखर्जी एवं अभी जो संभाल रहे हैं बतौर प्रधान नीलेंदु मुखर्जी से। इन दोनों से मिलना इसलिए जरूरी है क्योंकि बहुत कम ऐसा होता है जहां लगातार कोई भी प्रत्याशी दो बार अपना जगह बनाया हो और जनता का सेवा कर रहा हो। सामान्यतः जनता जनप्रतिनिधि से जब कुछ ना कुछ नाराज होती है तो वो जनप्रतिनिधि को बदलती है, लेकिन ये ही नहीं, अनेक ऐसे जगह रहे हैं जहां जनता ने पुनः अपने पूर्व मुखिया या पूर्व प्रत्याशी पर ही विश्वास किया और उन्हें पुनः मौका दिया है। हम सबसे पहले जानने का प्रयास करते हैं, हमारे साथ हैं झूमा मुखर्जी, कि क्या रहा है महिलाओं की स्थिति इनके क्षेत्र में, क्योंकि 5 साल यह महिलाओं को देख चुकी है, महिलाओं के साथ काम कर चुकी है। फिर इस बार गोविंदपुर पूर्वी को महिला के लिए आरक्षित कर दिया गया है, तो ये प्रत्याशी के तौर पर आ रही हैं। इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं कि इनका पिछला 5 साल का अनुभव क्या रहा और आने वाले समय में ये महिलाओं के लिए क्या करेंगे। मैडम, सबसे पहले स्वागत आपका। पहला प्रश्न आपसे यही रहेगा कि पिछला 5 साल का आप अनुभव बताएं कि महिलाओं के लिए आपने क्या किया। महिलाओं के लिए हम लोग उन्हें सशक्त बनाने की कोशिश किए हैं और आगे भी करेंगे। जो महिलाओं की स्थिति रही है, क्योंकि सरकार की यह योजना है कि हम महिलाओं को जगह दें ताकि महिलाएं मजबूत हों, जो पीछे हैं वो आगे आए, तो आप क्या समस्या देख रही हैं अपने यहाँ? अभी उन लोगों का कोई समस्या ऐसे हम लोग के पास नहीं आया है। जो भी आता है हम लोग अपने स्तर से उसको समाधान कर देते हैं। चलिए, हम अब मिलते हैं नीलेंदु मुखर्जी से, जो प्रधान रहे हैं और पिछला कार्यकाल इन्होंने अच्छी तरह से पार किया है। सबसे बड़ी खासियत यह है कि इनके समय में इनके क्षेत्र में एक भी शिकायत दर्ज नहीं किया गया और लोग इन्हें मानते हैं। ऐसा लोगों का कहना है कि पिछली बार जनता ने इन्हें खड़ा किया और इन्हें जिताया भी। सबसे पहले इनसे हम जानते हैं कि पिछला कार्यकाल कैसा रहा, क्योंकि प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से यही जनता के बीच में रहे हैं। इनसे पहले जब इनकी पत्नी जो हमारे साथ हैं झूमा मुखर्जी मुखिया थे, उस समय भी प्रतिनिधि के तौर पर यह काम करते थे और जनता के बीच जाते थे। सर, स्वागत आपका। सबसे पहला प्रश्न आपसे यही रहेगा कि आप लगातार प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से 11 साल जनता के बीच रहे, आपने क्या पाया? अपने क्षेत्र के बारे में बताइए। देखिए, हमने तो जनता का अगाध प्रेम और विश्वास जीता है और हमने कभी भी इलेक्शन समय में नोट का वोट हम लोग लिया नहीं है। जनता खुद ही पैसा दिया है और वोट भी दिया है हमको। जितना जरूरत का सामान है, प्रचार सामग्री हो या प्रचार का जो सामान है, जनता ही हम लोग को दिया है, चंदा रूप से या सहयोग रूप से दिया है। चाहे कोई जाति धर्म का लोग हो या मारवाड़ी हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, जो भी बिहारी बंगाली जो भी हो, तमाम लोग हमको बहुत ही सम्मानित ढंग से हमको मानते हैं और उन लोगों का विश्वास भी हम काम करते हैं। क्योंकि एक बात है, हमने आज तक ईमानदारी पूर्वक काम किया है और आज तक हमको कोई शिकायत नहीं कर सकता है। इंदिरा आवास, वृद्धा पेंशन या कोई चीज में 1 रुपया हम लोग लिया है और एक व्यक्ति अगर शिकायत कर दे तब हम लोग चुनाव से ही बहिष्कार कर दे। हम चुनाव नहीं लड़ेंगे या हमारा परिवार भी नहीं लड़ेगा। एक बार 2 टर्म्स में कोई भी जनता ये एक बात को हम लोग माने प्रमाण करके दिखा दे, हम लोग पैसा लिया है, हमारा ईमानदारी पूंजी है और उसी पूंजी के साथ जीते हैं और जीतेंगे भी। और इस बार भी हम लोगों ने 52 को इंदिरा आवास योजना जो है, पहले इंदिरा आवास योजना है और 120 को वृद्धा पेंशन जो है लागू किया है। उसमें से भी कोई बता दे कि हमने 1 रुपया लिया है किसी से। अभी सोशल मीडिया पर एक चीज ट्रेंड हो रहा है, इस चुनाव का टेंशन
उस मुखिया को है जो वर्तमान में प्रधान है, जिन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 20,000, बकरी सेठ के लिए 5,000 और विधवा या वृद्धा पेंशन के लिए 1,000 चढ़ावा लिया हो, जरूर जनता उनका बहिष्कार करेगी, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, क्योंकि सामान्यतः कोई प्रमाण नहीं रहा जिससे कि उसके विरुद्ध में कोई एक्शन लिया जाए। परंतु जिससे यह पैसा लिया गया, जिसके द्वारा लिया गया, उन्हें तो जरूर जानकारी है। क्या लग रहा है आपको कि इस इलेक्शन में यह मुद्दा हावी रहेगा क्या? निश्चित होना चाहिए, क्योंकि देखिए हम लोग मुखिया हैं, लेकिन मुखिया होने के बावजूद भी बोलते हैं, अनेक पंचायत में हम लोग देखे हैं, सुने हैं कि सब जगह 10,000 15,000 रुपया लेके आवास योजना पास करता है, 1,000 के वो लोग बिचौले के माध्यम से भी काम कराता है। मेरे पंचायत में भी एक आध दलाल है जो लोग अपने स्तर से लेके हमसे साइन करवा के लिया है, लेकिन डायरेक्टली कोई हम लोग 1 रुपया लेके हम लोग काम नहीं किए हैं। और यही विश्वास है इस बार भी हम जो लड़ेंगे, इस चुनाव अगर झुमामुगर जीत गई है, इससे और ज्यादा विकास होगा। और हम लोग चाहेंगे इस जो हम लोग इतना बड़ा क्षेत्र है, जहाँ 2 समिति है और जहाँ हॉस्पिटल है, जहाँ हम लोग प्रशासनिक अधिकारी रहते, थाना है, जो मेन जगह है, हम लोग का बांग्ला स्कूल है, हम लोग का राजकीय बुनियादी विद्यालय है, जो मेन हार्ट ऑफ टाउन है, चित्तौड़ समय है, उस जगह में रह के 32 दांत के बीच में और आए को गरीब हम रह के भी वहाँ काम करते हैं, इसका मतलब जनता हमको चाहती है। नीलेंदु जी, आपने एक चीज का चर्चा किया कि कुछ दलाल आपके यहाँ भी हैं जिन्होंने आपसे साइन कराकर जनता से कुछ पैसा लिया। क्या जनता ये शिकायत करने के लिए तैयार है? और यदि की तो आपने उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया? नहीं, जनता कभी शिकायत नहीं करती। अगर शिकायत करती समस्या नहीं होता जी, लेकिन जब होने के बाद काम फंस जाता है तो उस समय दोषारोपण करता है। लेकिन क्या हमने किसी को बोला है कि पैसा दिया जाए? हम लोग तो खुल के बोलते हैं, मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र में 1 पैसा नहीं लगता हम लोग यहाँ पर, न इंदिरा आवास पैसा किसी को नहीं। लेकिन बात है अगर कोई बिचौलिए के मध्य फंस जाता, गुमराह हो जाता है, इसमें भी किसका दोष दीजिएगा, हमको समझ में नहीं आता है। एक बात तो स्पष्ट है कि जब भी बिचौलिए जाते हैं जनता के बीच, चूंकि हम लोग भी जब जाते हैं तो कैमरा के फ्लैश के सामने से तो लोग बोलने से इनकार करते हैं, लेकिन पीछे से जो दबी आवाज आती है वो ये कि आप यदि पैसा नहीं देंगे तो हम ऊपर कैसे देंगे, यानी प्रखंड विकास पदाधिकारी तक पैसा देने की बात लोग कहते हैं। कितनी सच्चाई है? क्या आपसे कभी ऐसे अधिकारी पैसा का मांग करते हैं क्या? देखिए, ये तो डायरेक्ट इंडायरेक्ट अलग बात है। हमसे तो कोई डर से मांगता नहीं पैसा, क्योंकि हम पैसा लेते नहीं है, देंगे कहां से। लेकिन अगर कोई दलाल जाता है वो पैसा खाएगा, वीडियो साहब भी जानता है पैसा खाएगा, उससे पैसा वो लेगा। लेकिन हम पैसा नहीं खाते, इसलिए कोई मांगता भी नहीं हमसे। यानी आपका अगर हम बात लें तो स्पष्ट तौर से है कि यदि एक प्रत्याशी आप हैं, जनप्रतिनिधि हैं और आप ईमानदार हैं, तो आपके ऊपर कहीं से कोई दबाव नहीं है। ना वीडियो नहीं ले सकता है, वीडियो का हिम्मत नहीं है, पैसा मांग लेगा। तो लोग जब चुने, जनप्रतिनिधि चुने, तो ऐसे ईमानदार प्रतिनिधि को क्यों ना चुने जिससे कि जनता के पॉकेट पर बोझ ना पड़े, क्योंकि प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पीछे तो जनता ही जाती है। जनता के द्वारा दिए गए पैसे का बंदर बाट होता है और नीचे से लेकर ऊपर तक, क्योंकि जो अभी तक जानकारी है कि सिर्फ प्रखंड विकास पदाधिकारी के नाम पर लोगों ने पैसा लिया है और खुद खाकर बैठ गया है। अब यह आने वाले समय में ही पता चलेगा, क्योंकि अभी समय है जब जनता जवाब देगी। इस बार हम एगो रखे सिस्टम किए हैं, इस बार हर एक पंचायत जितना भी हम लोग मोहल्ला टोला है वो लेटर बॉक्स हम लोग रख देंगे, और लेटर बॉक्स में हर एक दिन एक लड़का जाएगा, वो जितना भी चिट्ठी होगा वो चिट्ठी को कलेक्शन करेगा, डायरेक्ट हमें मेरे पास आएगा। जो मुखिया झोंकज होगा, यदि उस समय झोंकज पास आएगा वो समाधान करेगा। बाकी बात का जो भी कंप्लेन आएगा उसका हम लोग गिनती नहीं करेंगे। हर एक जगह लेकर हम टांग देंगे, जनता की आवाज को हम लोग रखेंगे। आने वाले समय में अगर हम विकास की बात करें
और झुमा मुखर्जी पुनः चुनी जाती हैं तो कौन से काम आप देख रहे हैं जो पिछले 10 साल तक नहीं हो पाया, जो जनता आपसे आशा करती है, चाहती है, इसके बारे में आप जनता को बताइए। देखिए, सबसे बड़ा बात है कि हम लोग का बाजार क्षेत्र, हटिया क्षेत्र जो है वो जीटी रोड के सामने जो आवाजाही करती है और या करता है, जो भी महिला या पुरुष जाती है, वो बाजार क्षेत्र में एक भी बाजार में जीटी रोड के या कुंडल के आसपास में एक भी शौचालय नहीं है, सार्वजनिक सुलभ शौचालय नहीं है। उसको हम लोग बहुत बार, हमारा जो वर्तमान विधायक हैं राजकिशोर जी, उनको भी हम लोग फोन से बात किए हैं, लेटर भी दिए हैं, तो अभी तक पहल नहीं हो पाया है। और हम लोग चाहेंगे इस बार अगर हम लोग जीते हैं, वो बाजार क्षेत्र में सरकारी जगह पर ऐसा कुछ व्यवस्था करें ताकि महिला लोग को सुलभ शौचालय की व्यवस्था हो, ताकि वो लोग इधर उधर ना भटके, जहाँ का खोजने में जो समझ आता है या उस समय वो लोग महिला जो कष्ट होता है, वो कष्ट का सामना नहीं करना पड़े। ये थे नीलेंदु जी। मैंने इनको इसलिए चुना क्योंकि सामान्यतः जब कोई भी जनप्रतिनिधि चुन के आते हैं तो उनका रवैया अलग हो जाता है, उनका रुतबा अलग हो जाता है। आज तक आपने कुछ ही ऐसे जनप्रतिनिधि बतौर मुखिया देखे होंगे जो पैदल चल रहे हों, जिनके पास 4 चक्का ना हो। अन्यथा जो प्रधानमंत्री जी दिए थे शौचालय के लिए, उसमें घोटाला प्रकाश में आया था। बाद में क्या हुआ वो आप सभी लोग जानते हैं। और 1000 रुपया वेतन पाने वाले मुखिया जी 4 चक्का से चमक रहे हैं, और जो दैनिक काम करने वाले हैं उनकी हिम्मत नहीं कि उनके दरवाजे पर जाकर कुछ कह सके। लेकिन इनके पास अभी तक नहीं हो पाया 10 साल के कार्यकाल में। इसमें चाहूंगा, ये बात काटना चाहता हूँ। देखिए, 1000 रुपया वेतन भोगी हम लोग हैं, इसमें हम लोग का मोबाइल खर्चा नहीं चलता है। लेकिन चूंकि हम संपन्न घर का है, पिताजी काम करता है, हम जमीन बेच के गाड़ी लिए हैं और गाड़ी को भी बेच दिए हैं। लेकिन चूंकि मेरा ही दूसरा गाड़ी है और जमीन बेच के हम लोग जो भी काम किए हैं, लेकिन जनता को ठगे नहीं। कोई जनता नहीं बोल सकता है कि हम लोग उससे बेईमानी करके पैसा लिया है। जी, तो आने वाले समय में जो इलेक्शन होने जा रहा है, आपको क्या लग रहा है, मुद्दा क्या होने वाला है आपके क्षेत्र में? हमारा क्षेत्र में मुद्दा ये रहेगा, ईमानदार को जिताओ, बेईमान को भगाओ। चलिए, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपके। और आगे भी आने वाले समय में हम आपको ऐसे प्रतिनिधि से मिलाएंगे जो समाज के लिए खास रहे हों। अभी तो चुनावी सरगर्मियां चढ़ी हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चलेगा, लेकिन अंतिम फैसला जनता ही करेगी। दूसरे जगह भी चलेंगे और आपको दिखाएंगे कौन व्यक्ति रहे हैं समाज के लिए खास। अभी के लिए हमें अनुमति, नमस्कार।